हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपकी जो आपका यूपी पीएससी की नई भर्ती आपकी आने वाली है आरओ की, उसके बारे में, यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023। साथ ही दोस्तों बात करेंगे इसकी वैकेंसी कब तक आएगी, एग्जाम कब होगा, कितने पद होंगे, और साथ ही कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए, कैसे हम तैयारी करें, उन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में आपका बात किया जाएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2018 वाली की, यूपी पीएससी की, तो अगर दोस्तों इसके करंट अफेयर के नोट्स चाहते हो आप, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा करंट अफेयर के पीडीएफ नोट्स तैयार किए गए हैं। उसमें क्या है, उसमें जो नवंबर 2022 से लेकर के 25 मई 2023 तक का जो करंट अफेयर वो आपका पूरी तरह से शामिल किया गया है, जहाँ पर लगभग 4-5 मैगजीनों से आपके नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अगर ये नोट्स चाहते हो आप, जो कि लगभग आपके 90 पेज के आसपास के हैं, तो दोस्तों नीचे दिए गए नंबर, यहाँ नंबर लिखा हुआ मैं, आपका यूपीआई नंबर है, इस पर आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ये नंबर है आपका 7042654209, यानी 7042654209। ठीक है, 4209। इस नंबर पे आपको यूपीआई करना है 50 रुपये। क्यों, देखिए 50 रुपये मात्र शुल्क रखा गया है। अब देखिए 50 रुपये ज़्यादा नहीं है। अगर देखिए आप मार्केट में कहीं भी जाओगे तो वहाँ पर कम से कम 100-125 रुपये से कम में कोई मैगजीन आपको नहीं मिलेगी। और साथ ही नोट्स बनाए गए, बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं। और मेरी कोशिश पूरी यही है, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 70-80% तो आपको कम से कम यहाँ से मिल ही जाएंगे। यानी कि मान लो अगर 10 क्वेश्चन आपके आए तो 7-8 क्वेश्चन तो आपको हमारे नोट्स से मिल ही जाएंगे। क्योंकि देखिए पता होगा आपको कि 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा आता है, पता नहीं चलता कहाँ से आपका पूछा जाता है। अगर ये नोट्स आप लेना चाहते हो तो दोस्तों इस नंबर पर आपको 50 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके 90 पेज के जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दी जाएंगे। यानी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है वीडियो एग्जाम के लिए। वो मर्जी आपकी है कि आप नोट्स लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यूपी आरओ के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके विज्ञापन के बारे में कि विज्ञापन कब तक आएगा। तो दोस्तों इसका जो विज्ञापन है आपका, आप ये मान लीजिए कि जुलाई के महीने में आने के पूरे चांस हैं, यानी कि लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आपको जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें पदों की संख्या, तो दोस्तों जब तक आपका प्री का एग्जाम होगा उस समय तक हो सकता है स्टार्टिंग में पद कुछ कम आए आपके, लेकिन पदों की संख्या जो बढ़ के आपके 400 से 500 के बीच में आपकी रह सकती है। ठीक है, जो पद रहेंगे वो रहेंगे आपके 400 से 500 के बीच में, यानी मिनिमम 400 पद तो कम से कम रहेंगे। और दोस्तों इतनी भर्ती आपको देखिए हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिली है, नहीं अच्छी खासी भर्ती है। अगर आपका यूपी पीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है आपके पास आरओ में नौकरी पाने का। क्योंकि यहाँ पता ही होगा ज्वाइनिंग आपकी 2 जगह होती है, लखनऊ और आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ठीक है, और जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 65-70 के आसपास आपको मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम कब तक होगा। तो दोस्तों इसके एग्जाम की जो संभावना बन रही है वो बन रही है आपकी अक्टूबर लास्ट में, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यानी कि अक्टूबर लास्ट में इसका एग्जाम होने की संभावना है। यानी कि अगर आपको देखा जाए तो मोटा मोटा लगभग 5 महीने का समय अभी आपको बचा हुआ है। तो 5 महीने में अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट करना शुरू भी नहीं किया है तब भी दोस्तों आप इसकी तैयारी कर सकते हो 5 महीने में। लेकिन ये है कम से कम आपको 8 घंटे डेली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो इसका मेंस एग्जाम होता है पता ही होगा, लगभग 3-3.5 महीने बाद होता है आपका प्री के। तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सिलेबस है आपका। अगर हम बात करें प्री एग्जाम की, जो प्री होता है इसमें सामान्य अध्ययन होता है, बस होता है, नहीं ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर आपके 140 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 140 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। और साथ ही आपका 1/3 होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो जो एक सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन बनेंगे आपके, भारत के इतिहास से बनेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बनेंगे, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति से बनेंगे, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार से, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। और ये आपका करंट अफेयर हो गया, ये सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग होगी आपकी, और ये आपका यूपीजी का हो गया। तो इतना आपका पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आज से 4-5 साल पहले क्या होता था, आपका जो आपका आरओ एग्जाम होता है, यूपीएससी का प्री एग्जाम हो, उसमें क्या करते थे बच्चे, एक तो पढ़ते थे आपके लूसेंट जी के, ठीक है, और एक पढ़ते थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन, और साथ में एक करंट अफेयर पढ़ लेते थे। इन 3 चीज़ों को पढ़ने के बाद उनका प्री जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाता था। लेकिन दोस्तों अब आपने देखा ही होगा पिछले 2-3 सालों में ट्रेंड आपका चेंज हो गया है। अब पेपर जो अच्छे खासे लेवल का आपका पूछा जाता है, तो अब केवल इतना पढ़ने से आपका काम इसमें नहीं होने वाला है। यानी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स कुछ स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह आपको पढ़नी पड़ेंगी। कौन सी बुक पढ़नी वो मैं आपको बाद बताऊँगा। और देखिए दूसरा पेपर होता है आपका सामान्य हिंदी का, जो कि आपका 1 घंटे का होता है, ये आपका 2 घंटे का होता है जीएस का पेपर। इसमें क्या है, इसमें 6 टॉपिक आपके आते हैं, विलोम शब्द, वाक्य बर्तन शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य और पर्यायवाची शब्द। इन सब से आपके 10-10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
यानी टोटल मिला के आपके 60 अंक का पेपर आपका हो गया, ठीक है, सामान्य हिंदी में। फिर दोस्तों आपका बात आती है मुख्य परीक्षा की। तो यहाँ पर देखिए पहला पेपर आपका जीएस का होता है, टॉपिक ये रहते हैं, लेकिन थोड़ा क्या होता है कि लेवल थोड़ा आपका हाई हो जाता है मेंस में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 नंबर के, यानी अगर आपने प्री की तैयारी कर ली तो देखिए 120 नंबर की आपके मेंस की तैयारी ऑलरेडी आपकी हो जाएगी। फिर बात आती है सामान्य हिंदी एवं आलेखन की, जहाँ पर खंड एक जो होता है वो होता है परंपरागत यानी सब्जेक्टिव। ये दोस्तों पेपर आपका 120 का नहीं, आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है, 100 नंबर पेपर आपका होता है। इसमें एक तो आपको गद्यांश रखा होगा, उसका शीर्षक पूछता है, उसका सारांश पूछता है और साथ में 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछता है, जो टोटल मिला के आपको होते हैं 21 नंबर के। 3 अंक का आपका शीर्षक, 6 का सारांश और 3 रेखांकित अंशों की जो व्याख्या होती है वो होती है आपकी 12 नंबर की, यानी एक आपकी 4 नंबर की होती है। फिर आपका आता है किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप बनाने के लिए सारलेखन 15 अंकों का होता है। पत्राचार होता है 24 अंक का, जिसमें शासकीय शासकीय पत्र होता है, कार्यालय आदेश, ज्ञान परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ठीक है। और फिर दोस्तों आपको होते हैं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद 5 शब्द होते हैं 10 नंबर के, और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 5 शब्द होते हैं 10 अंक के। मुहावरे लोग होती हैं 5 अंक होते हैं 10 नंबर के, और साथ में 10 नंबर का होता है आपका कंप्यूटर ज्ञान 10 अंक का। यहाँ पर देखिए दोस्तों हो सकता है कि 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएँ या 2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएँ, और जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लेगा आपका सीपीयू क्या होता है, सीपीयू से आप क्या समझते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर दोस्तों दूसरा पार्ट होता है इसमें सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण, जो कि आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव होता है, सभी ऑब्जेक्टिव आपका होता है। जैसे प्री में था ऐसे यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 टॉपिक हैं, प्री में 6 थे। जो प्री में पर्यायवाची था वो आपका मेंस में यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। तो विलोम शब्द होते हैं 6 शब्द 12 अंकों के, ये सब वाक्य बर्तन शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य, जो कि 60 नंबर का आपका होता है, यानी 60 अंकों की ये और 120 अंकों की जीएस की। अगर अकेले आपने प्री की तैयारी कर ली तो कम से कम आपके 180 अंकों की तैयारी तो आपकी मेंस की हो जाएगी 400 में से, ठीक है। और फिर दोस्तों आपका आता है हिंदी निबंध, जो कि आपका 120 नंबर का होता है, जहाँ पर कि आपको 3 निबंध लिखने होते हैं 40-40 नंबर के, ठीक है। एक होता है आपका साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से लिखना होता है। एक आपका विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार से। एक होता है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन हो गया, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, ठीक है, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो यानी कि आपको 120 अंकों का आपका निबंध होता है, जिसकी सब सीमा होती है 600 अंकों की, ठीक है। एक ऐसे की आपकी सीमा होती है 600 अंकों में आपको लिखना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी बुक आपको पढ़नी है। पहले हम बात करेंगे जीएस के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो यहाँ पर पहले आता है प्राचीन भारत। तो दोस्तों या तो आप यहाँ पर पढ़िए एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों जिनकी एनसीईआरटी आती है उनकी अब बुक भी आने लगी है, वो आती है राम शरण शर्मा सर की बुक आती है, जो एनसीईआरटी पार्ट है कह सकते हो आप, उसको आप पढ़ सकते हो। और मध्यकालीन भारत के लिए एनसीईआरटी या आपका इनकी आती है सतीश चंद्र सर की बुक, ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही पार्ट है। अगर देखिए अब ये चीज़ नहीं पढ़ पाते हो तो एक काम कर सकते हो आप, आपको याद होगा आज से लगभग 11-12 साल पहले आप जो प्री एग्जाम होता था यूपीएससी का और पीसीएस का, उसमें आपका जो इतिहास यानी जो आपका जीएस, एक तो आपका जीएस पेपर होता था, ठीक है, GS1। तो उस समय आपका सीसेट का पेपर नहीं था, उस समय दूसरा पेपर होता था आपका ऑप्शनल का, जो आपका ऑप्शनल होता था उसका ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होता था। तो उस समय एक बुक आती थी करंट पब्लिकेशन की, ठीक है, इतिहास के लिए रेड कलर की आती थी, वो अगर आपके पास है या अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो उसको आप ले सकते हो। तो उससे चाहो तो पढ़ सकते हो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों, ठीक है, अगर ये आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो। फिर दोस्तों या दोस्तों पढ़ सकते हो आप SK पांडे, ठीक है, वो आपकी मर्जी जो आप पढ़ना चाहते हो। लेकिन दोस्तों एक काम नहीं करना, ये नहीं करना है कि आप सारी बुक पढ़ रहे हो, केवल एक बुक पढ़नी है। या तो देखिए पढ़िए एनसीईआरटी या रामचंद्र शर्मा में से, या एनसीईआरटी रामचंद्र सतीश चंद्रा, ठीक है, या पढ़िए SK पांडे, या पढ़िए आप इतिहास की जो आती है वो वाली, ठीक है, इतना आप कर लोगे। और साथ दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जितनी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन आपको पढ़ने हैं। घटनाचक्र पूर्वावलोकन ये तो आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, ठीक है, कोई सब्जेक्ट आपका हो। और फिर आपका आधुनिक भारत। अगर दोस्तों अगर आप तैयारी करो यूपीएससी की तो आप पढ़िए स्पेक्ट्रम बुक, ठीक है, आधुनिक भारत के लिए। अगर आप केवल आपका टारगेट RO है तो फिर दोस्तों आप SK पांडे सर की बुक भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है अगर आप केवल RO की तैयारी कर रहे हो तो। फिर आता है कला एवं संस्कृति। तो यहाँ पे पढ़नी है आपको नितिन सिंघानिया सर की बुक, और दोस्तों ज़्यादा नहीं, इसमें से 10-12 चैप्टर पढ़ने हैं इस बुक में से। और कौन चैप्टर पढ़ने हैं इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ लगभग 2-3 महीने पहले, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। सारे चैप्टर यहाँ पर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये दोस्तों बात होगी आपकी इतिहास की। और बता दें घटनाचक्र आपको सब सब्जेक्ट का पढ़ना ही है। फिर आगे दोस्तों आपका आता है इतिहास के बाद भूगोल।
तो पहले हम बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो यहाँ पर देखिए एक तो पढ़नी है आपको महेश चंद्रवाल सर की बुक पढ़नी है, एक पढ़नी है परीक्षावाणी। ऐसे आपको विश्व भूगोल में पढ़ना है परीक्षावाणी और साथ में परीक्षा मतलब महेश चंद्रवाल सर की बुक, ठीक है। और साथ में एक आपको लेना है एटलस, चाहे ऑक्सफोर्ड का हो किसी का हो। अब देखिए एटलस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 2-3 क्वेश्चन कम से कम आप 3-4 क्वेश्चन आप 2-3 क्वेश्चन कम से कम ऐसे आपके आ जाते हैं प्री एग्जाम में ही कि वो आपको मैप के थ्रू आपके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना आपके जरूरी है मैप, क्योंकि मैप से पढ़ने में आपको आसानी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं आपका तो अगला दोस्तों सब्जेक्ट है आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण, क्योंकि यहाँ पे आपको जनसंख्या से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं आपके, लेकिन आपके पीयूपी पीसीएस में इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसके लिए पतली बुक आती है परीक्षावाणी की, तो उस बुक को आप पढ़ सकते हो जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए, ठीक है, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। अगला है दोस्तों आपका कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अगर देखिए दोस्तों आप तैयारी करो यूपीएससी या पीसीएस की, तो पढ़िए आप एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। अगर केवल आपका आरओ टारगेट है तो आप एम लक्ष्मीकांत बुक को ना पढ़ें, आप पढ़ें फिर परीक्षावाणी, ठीक है, संविधान के लिए, अगर आपको पीसीएस वगैरह एग्जाम नहीं देना है तो। आगे है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तो पढ़नी है आपको परीक्षावाणी और साथ में पढ़ना है अर्थव्यवस्था का जो आपका अतिरिक्त अंक आता है, हर साल आता है पीडी का, यानी प्रदर्पण का, ये भी आपको लेना है, पतला वाला लेना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको पढ़नी है और साथ में करंट अफेयर पढ़ना ही है, जिसमें आपका आर्थिक समीक्षा हो गई, ठीक है, बजट हो गया आपका, और भी चीज़ें आपकी हैं जैसे डाटा हो गया कृषि का आपका, क्योंकि दोस्तों जो आपका आरओ का एग्जाम होता है उसमें डाटा आपका बहुत पूछा जाता है, चाहे कृषि का डाटा हो चाहे खनिज का डाटा हो, तो वो आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर दोस्तों एक बुक आती है घटनाचक्र आर्थिकी, ये दोस्तों आपकी हर साल आती है। अब देखिए पेपर देने वाला 2024 में 23 में पेपर होने वाला है, तो ये दोस्तों ये आपकी आएगी 2023-24 आपकी मार्केट में आ चुकी है, उसको आप ले सकते हो। उसमें दोस्तों क्या है कि एक तो कुछ आपकी इंपोर्टेंट योजनाएं मिल जाती हैं, इसमें कुछ सूचकांक मिल जाते हैं करंट अफेयर के, कुछ आपका आर्थिकी का करंट अफेयर मिल जाता है अर्थव्यवस्था का, ठीक है। और साथ ही कृषि संबंध जो भी डाटा आपका है कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश पहले नंबर पर, कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, खनिज उत्पादन में, वन रिपोर्ट वगैरह, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यानी कि मैं चलो अब जब आरओ पेपर दोगे तो इस बुक से कम आपको 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, तो इसको भी आपको खरीदना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला दोस्तों आपका आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो आपको लूसेंट पढ़ना है सामान्य विज्ञान आपको, ठीक है, और साथ में एक काम और करना है आपको, लूसेंट सामान्य विज्ञान पढ़ने के बाद तो जीव विज्ञान के लिए लेना है आपको परीक्षावाणी, जीव विज्ञान की लेनी है आपको परीक्षावाणी, ठीक है, विज्ञान साइंस यानी जनरल साइंस के लिए। और साथ ही करंट अफेयर पढ़ना है आपको प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक है, जैसे इसरो के आगामी मिशन हो गए, कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च किया गया है, कोई पनडुब्बी छोड़ी गई है, ठीक है, वो सब आपके करंट अफेयर में कवर हो जाएंगे। तो इतना काम करना है आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, यानी साइंस टेक में। अगला है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए या तो पढ़नी है परीक्षावाणी आपको और या पढ़नी है दृष्टि की, दोनों में से एक बुक पढ़नी, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। और साथ ही करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का, जैसे कोई आपका सम्मेलन हुआ है पर्यावरण संबंधित या कोई दिवस मनाया गया है आपका, ठीक है, वो भी आपको पूछ सकता है, तो ये करंट अफेयर में सारा आपका कवर हो जाएगा। अगला है आपका कृषि। तो यहाँ पर पढ़ना है कृषि के लिए परीक्षावाणी, क्यों दोस्तों यूपी आरओ पेपर में आपको कृषि संबंधी भी आपके 5-6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला है यूपीजी की। तो दोस्तों यहाँ पर यूपीजी के में पढ़ना है आपको, एक तो पढ़नी है परीक्षावाणी और एक पढ़ना है घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार, क्योंकि पीछे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते, लेकिन आरओ में अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, प्री में भी मेंस में भी। अब देखिए अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लो आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जीके की जो तैयारी करो जीएस की, वो आपको प्री और मेंस की तैयारी एक साथ लेके चलना है। ये नहीं कि पहले हम प्री कर लेते हैं बाद में मेंस के लिए पढ़ लेंगे, ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। और साथ ही यूपी करंट अफेयर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ये भी पढ़ना है आपको। फिर दोस्तों आपकी आती है तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग। तो यहाँ पर क्या करना है आपको रीजनिंग में कि यहाँ भी 8-10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कम से कम। तो यहाँ पर जो यूपी आरओ है कि जितने पेपर हुए पिछले सालों में वो सारे आपको सॉल्व कर लेने, जहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेंगे रीजनिंग के या कुछ 1-2 क्वेश्चन आपका मैथ्स का भी पूछ जाता है। और साथ ही जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें सीसेट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको सॉल्व कर लेने, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा इतना अगर आपने कर लिया तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आगे आपका समसामयिकी यानी करंट अफेयर, जो कि दोस्तों 30-35 क्वेश्चन तो आप मांग चलिए कि चाहे प्री एग्जाम हो चाहे मेंस हो, वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे लगभग, ठीक है। तो इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसके लिए दोस्तों कोई 2 मैगजीन आप ले सकते हो, घटना चक्र, घटनासार, पीडी, क्रॉनिकल, रजिस्ट्री, इनमें से कोई 2 मैगजीन पढ़ सकते हो आप, एक से काम नहीं चलेगा। मैं बोलूँगा तो एक अगर पढ़ना है तो सबसे पहले एक तो पढ़िए आप घटनासार, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं। और इसके अलावा इनमें कोई एक मैगजीन आप पढ़ सकते हो, ठीक है, साथ में मंथली पढ़ लो या 3 महीने के साथ जो भी जैसे पढ़ना चाहते हो आप 6 महीने की वो आप पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों आपको जैसे पीआईबी वेबसाइट वगैरह देख सकते हो, वहाँ पे कुछ आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिल जाएगा आपको,
एक वेबसाइट है आपकी आयुष बाबा वेबसाइट करके है, ठीक है, वहाँ पे आपकी क्यूज कराई जाती है, तो उसकी वो वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन अगर पढ़ना चाहो तो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन न्यूज़पेपर में जो आपको एडिटोरियल है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा निबंध के लिए, ठीक है। तो ये आप बात होगी समसामयिकी की। फिर दोस्तों बात आती है सामान्य हिंदी की। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो पढ़नी है आपको हरदेव बहारी की बुक, एक पढ़नी है वासुदेव नंदन की बुक। इन दोनों बुक से पढ़ोगे तो सारा जो टॉपिक है वो आपके कवर हो जाएंगे। और साथ ही जो पिछले वर्ष में जो भी आर के पेपर में पूछे गए हिंदी क्वेश्चन वो सारे आपको सॉल्व कर लेने हैं। तो ये बात होगी सामान्य हिंदी की, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और दोस्तों जैसे ही आपको विज्ञापन आएगा तो उसके बाद मैं आपको सामान्य हिंदी की जो प्रीमियम पूछ जाता हूँ सबके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगला है आपका ये सामान्य हिंदी हो गया। अब दोस्तों बात करती है तो प्री की बात होगी। अब जैसे मान लो आप ऐसे पढ़ना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे ऐसे के लिए और हिंदी के लिए उसके लिए दोस्तों मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बात हो रही है प्री की, क्योंकि पहले अभी मेन फोकस करिए प्री पर। लेकिन एक काम साथ में करना है आपको प्री के साथ साथ। देखिए जो आपका हिंदी है मेंस के लिए, हिंदी कंप्यूटर वगैरह वो सब तो दोस्तों आपका प्री के बाद भी कवर हो जाएगा। लेकिन मेन दिक्कत आपको आएगी ऐसे में, क्योंकि देखिए 120 नंबर का जीके और 60 नंबर की आपको हिंदी, तो 180 आपको कवर हो गया प्री में, और साथ में आपका 120 नंबर का आपका ऐसे, यानी 300 नंबर का आपका साथ में कवर हो जाएगा प्री के साथ में। जो बचेगा 100 नंबर का हिंदी वो उसको आप बाद में भी कवर कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा कंप्लीट करने में। अब देखिए ऐसे के लिए अभी क्या करें आप, एक तो देखिए दोस्तों जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसका जो आपका एडिटोरियल पेज आता है उसको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है, एडिटोरियल पेज हो गया। और जैसे मैगजीन आपकी आती है, योजना आती है आपकी, ठीक है, कुरुक्षेत्र आती है, उसको पढ़ सकते हो आप। और भी बहुत सारी मैगजीन आपकी आती है, इनको आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि आपको और एक बुक दोस्तों आपकी आती है दृष्टि प्रकाशन की, ठीक है, उस बुक को आप ला सकते हो, दृष्टि पब्लिकेशन की ऐसे की बुक आती है, उसमें आपको 300-400 शायद ऐसे मिल जाएंगे, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। उसमें क्या देखिए आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में ऐसे आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या काम करना है कि मंडे से आपको फ्राइडे, आप मेरे हिसाब से मंडे से लेकर फ्राइडे आप पढ़ाई करिए, ठीक है, 5 दिन हफ्ते में। और जो बचा सैटरडे उसमें क्या करना है, उसमें करना है आपको जो भी आपने 5 दिन पढ़ा है उसको आपको रिविजन करना है। और जो बचा संडे में क्या करना है आपको, कम से कम कोशिश करिए कि एक संडे में आप एक ऐसे लिखें, चाहे आप देख के लिखें चाहे बिना देख के लिखें, लेकिन आपको ऐसे सही होना चाहिए, ठीक है। या ये करो आप देख के लिखो कहीं से भी, अपना उसमें डाटा वगैरह भी ऐड करो, उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा, एक वीडियो में बना दूँगा आपके लिए अलग से कि ऐसे आपको किस तरह से आपको लिखना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। यानी कि हफ्ते में एक ऐसे अगर आप लिखोगे तो लगभग आपको 4-5 महीने समय अभी प्रीमियम बाकी है, और लगभग 3-3.5 महीने मिलते हैं मेंस के लिए, तो आपके पास हो गए 8 महीने। तो यानी कि लगभग 8 महीने में, अगर एक महीने में आपके 4 ऐसे तैयार होते हैं, तब भी आपके 32 जो ऐसे हैं वो आपके तैयार इसमें हो जाएंगे। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।